हेलो गाइस, आपका स्वागत है गाचा कुत्ता के 19 एपिसोड में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि जोदेल लूडो को लेकर उस लाल दिल वाले कमरे में आ जाता है और बताता है कि वो अपनी एक वॉचमैन सीरीज बनाना चाहता है। इतना कहकर वो एमओ के जूते उस लाल चीज में चिपका देता है, जिनसे वो चार्ज होने लगती है। जोदेल कहता है कि तुम्हारे ग्लव्स, मेरे कोट और ये जूते, ये सब वॉचमैन सीरीज का हिस्सा है। वॉचमैन सीरीज बाकी सभी वाटर इंस्ट्रूमेंट से भी पहले और इनके अंदर लिमिटेड से ज़्यादा पावर होती है। जोदेल ने बहुत ट्राई किया है एक नया वॉचमैन सीरीज़ का इंस्ट्रूमेंट बनाने का, लेकिन वो बन नहीं पाया। लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने एक नई चीज़ को जन्म दे दिया। उसके पास एक चार्म था जिसे वो इंस्ट्रूमेंट बनाने में फ़ेल हो गया। उसने उसको कचरे में फेंक दिया, लेकिन उस चार्म से अपने आस-पास के कचरे को एक ट्रैश मॉन्स्टर में बना दिया, जो कि बाकी मॉन्स्टर जैसा ही था। रूडो ने ये सब पहले भी देखा था, ट्रैश बीस्ट देखा था। रूडो को याद आता है कि जब वो पहली बार रियो के साथ ट्रैश बीस्ट को मारने गया था, तो उस बीस्ट का वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकला था। यानी उसे भी जोदेल ने ही बनाया होगा। बाकी अभी ये सब लोग ट्रैश मॉन्स्टर के अंदर ही है, जो उन्हें उड़ाकर स्पेयर तक ले जाएगा, और वो लाल दिन इस मॉन्स्टर का कोर है। हम देखते हैं कि जब रूडो छोटा था, तब उसके हाथ लाल थे। आने जाने वाले लोग उसे कातिल का बेटा बुलाया करते थे और कहते थे कि उसे भी पिट में फेंक देना चाहिए। तब रेक्टो रूडो के पास आया था। उसने रूडो को अपने घर में जगह दी, लेकिन रूडो को रोज ही बुरे सपने आते थे और उसके हाथों में बहुत दर्द होता था। रेक्टो ने उसके हाथों पर पट्टी भी बांधी, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद रेक्टो रूडो के लिए वो ग्लव्स लेके आया, शायद उससे उसके हाथों में राहत मिले। और रेक्टो के पास एक किताब भी थी जिस पर वॉचमैन सीरीज का लोगो बना हुआ था। और रूडो यह सुनकर हैरान हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंट वॉचमैन सीरीज का हिस्सा है, यानी इसके और भी पार्ट्स होंगे। और सोचने वाली बात है कि ये सीरीज के ग्लव्स रेक्टो के पास कहाँ से आए। जोदेल भी बोलते हैं कि एक स्पेराइट, जिसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसके पास वॉचमैन सीरीज के ग्लव्स हैं, और एक गिवेर बनने के बाद भी वो पागल नहीं हुआ। रूडो पूछता है कि ये सब क्या है, तो जोदेल बताता है कि वॉचमैन सीरीज के सभी पार्ट्स एक ही इंसान यूज करता था। तुमने भी नोटिस किया होगा कि इसमें कितनी असीम पावर है। सिर्फ एक आदमी ने इतना पावरफुल सीरीज को बनाया था। सोचो उसकी जिंदगी का क्या हाल हुआ होगा अगर इस सीरीज का कोई ऐसा आदमी इस्तेमाल करे जिसकी लाइफ में ज़रूरत का सब कुछ हो। उसकी पावर उन्हें पागल कर देती है। रूडो बोलता है कि मेरे पास तो ये ग्लव्स बहुत टाइम से हैं, तो मैं पागल नहीं हुआ। जोदोल कहता है कि क्योंकि हम दोनों अपनी इंसानियत को खो चुके हैं, और इसीलिए हम इस सीरीज़ की असली पावर को निकाल सकते हैं। सोचो, अगर एक इंसान इस सीरीज़ के पार्ट्स को पहन ले, तो क्या होगा। अपना लक्ष्य पाने के लिए मुझे ये जानना है। वो अपने एक्सपेरिमेंट में वॉचमैन सीरीज़ तो नहीं बना पाया, पर उसने स्ट्रेस मॉन्स्टर बनाना सीख लिया। ये सब एक एक्सपेरिमेंट था। सोदेल का रूडो से मिलना और उसके साथियों को यहाँ लाना भी। और अब हम सब स्ट्रेस बीस्ट में उड़कर बॉर्डर को पार करेंगे और स्पेराइड में जाएंगे। वो ट्रेस मॉन्स्टर अब हिलना शुरू कर देता है। गीता, जो अब तक चुप थी, जैसे ही वो सुनती है कि ये लोग एक ट्रेस बीस्ट के अंदर है, वो अब खुश हो जाती है और बाहर आकर चिल्लाने लग जाती है। इधर इंजन भी नोटिस करता है कि पूरी जगह हिल रही है। वो डरते हुए कहता है कि अभी तो मैंने फाइट भी शुरू नहीं की है और बॉस ने उठना भी शुरू कर दिया है। वो इंजन से फिर से कहता है कि जल्दी पहले मुझ पर अटैक करो। इंजन अब यहाँ से जाने लग जाता है कि मुझे अपनी टीम को ढूंढना है। वो कहता है कि प्लीज़ मत जाओ, मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कोई मुझे ऑर्डर ना दे। इंजन कहता है कि मैं तुमसे तब तक नहीं लड़ूंगा जब तक यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल ना जाए और मेरे दोस्तों का पता ना लग जाए। ये सुन फू बोलता है कि मैं अरे, जोर जोर से दीवारों में मारोगे तो वो टूट जाएगी। हम लोग एक ट्रश बीस्ट मॉन्स्टर के अंदर है और तुम्हारे दोस्तों की लोकेशन मुझे भी नहीं पता। ये सुन इंजन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इधर बुंदुस भी ब्रो और डियर को बता देता है कि वो लोग ट्रेस बीस्ट के अंदर हैं और वो उड़ने वाले हैं जल्दी से और बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। ये सुन डियर अब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इधर इंजन कहता है कि इंसानों से लड़ना हमें पसंद नहीं, लेकिन क्योंकि हम एक ट्रेस बीस्ट के अंदर है तो देखो अब हम क्लीनर्स का जलवा। ब्रो और डियर दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्रो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके सर पर बंधा कपड़ा है और डियर का उसके पास उसके मुंह पर लगा हुआ पैसिफायर। ब्रो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि अंडरग्राउंड है ये, सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ट्रैश बॉस्टर भी हो सकता है। वैसे हम सब यहाँ पे बिना मास्क के सांस कैसे ले पा रहे हैं। मैंने सुना था ट्रैश बीस्ट जितना बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जिस पर बंदूक कहता है कि समझ लो कि ये स्पेशल ट्रैश बीस्ट है। असली वजह तो
उसे भी नहीं पता है। ब्रो अब डियर को अपने कपड़े में बाँध देता है और उसे ज़ोर से दीवार की तरफ फेंक देता है। बंदूक पूछता है कि ये क्या करने वाला है? ये मुक्का मार के दीवार तोड़ेगा क्या? डियर दीवार के पास आकर मुक्का मारता है लेकिन दीवार को खरोंच तक नहीं आती है। और वो मुक्का मारता ही रहता है। बुंदुस ब्रो से कहता है कि इसे रोको, मुझे शर्म आ रही है। ब्रो अब बुंदुस को अपने कपड़े से बांध देता है और कहता है कि कभी किसी बच्चे को रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रोग्रेस करते रहते हैं। अब बुंदुस पीछे मुड़ के देखता है कि डियर के मुक्कों से दीवार हिलने लगी। ब्रो बोलता है कि जितनी बार किसी चीज को मुक्का मारता है उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता चला जाता है। यही डियर का वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।